प्रोबेबिलिटी का है। देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स वाई डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से। तो बोलता है कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपको पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो पीडीएफ का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, चूंकि आपका देखो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी कि एक्स वाई दो आपको वेरिएबल में दिया हुआ है। तो ये जो होता है ये जो है इसका जो पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बस सिंपली हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में आपको ये ध्यान देना है कि आपको x और y दोनों 0 से 1 के लिए ही दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। एल्सवेयर ये 0 है, इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेशन होगा वो ओनली क्या होगा, वो ओनली 0 to 1 होगा, ठीक है, दोनों के लिए। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों के लिए 0 से 1 होगा और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाता है, 0 से 1 0 से 1, ठीक है। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है सी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सी मेरा कांस्टेंट है और एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को हम कर सकते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन। तो एक्स का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे 0 से 1। वाई स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, 0 से 1, ठीक है। अब इन दोनों का लिमिट के हिसाब से क्या वैल्यू आना चाहिए देख लो। तो सी ये 1/2 हो जा रहा है, ये 1/3 हो जा रहा है इक्वल टू 1। तो सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 3 जा 6 आ रहा है, ठीक है। 6 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको 6 दे नहीं रखा है और आंसर की आपको बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कह सकते हैं तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे सी का वैल्यू 6 होना चाहिए था। तो ऐसे केस में ठीक है, इसका फायदा सबको मिलने वाला है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन ही आपका इनवैलिड हो गया। इसका भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे 38 फिर से अगेन देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और यहाँ पे फिर से देखो पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस निकालने का तरीका क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1/3 से 1/2 है तो 1/3 से 1/2 ले लेंगे, एफ एक्स डी एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए पूरा 0 से 1 के बीच में आता है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या लिया जाएगा, 3x स्क्वायर। तो 1/3 से 1/2 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x³ हो जाएगा जी, 1/3 से 1/2 तो 3 3 कैंसिल हो गया, 1/8 माइनस 1/27 तो ये आपका 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 216, ठीक है। 19/216 करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी।